धरनों पर जो किसान बैठे हैं उनको बाकी चीज़ें जो आ रही हैं वो आपने देखा। किसी ने पानी की व्यवस्थाएं की, किसी ने खाने की, किसी ने रहने के लिए टेंट की। एक बड़ा सवाल है, बिजली कहाँ से आ रही है? क्योंकि यहाँ जो बिजली के बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, चाहे मोबाइल को चार्ज करना है या फिर लाइट की व्यवस्थाएं हैं, तो उसके लिए बिजली बहुत ज़रूरी चीज़ है। ये सवाल हमारे भी दिमाग में आया और जब व्यवस्थाएं देखी तो पता चला कि और चीज़ों का तो पता नहीं, लेकिन बिजली एग्जाम्पल सेट कर रही है। कनेक्शन लिया हुआ है किसानों ने, कमाल की बात है। इस वक्त शाहजहाँपुर में हम लोग हैं, जो राजस्थान को जोड़ने वाला हाईवे है, और हमारे साथ राजस्थान किसान सभा के अध्यक्ष हैं और साथ में महासचिव हैं। तो उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि क्या प्रोसेस उन्होंने अपनाया है, किस तरीके से उन्होंने बिजली का कनेक्शन यहाँ पर लिया है। छगनलाल जी, आपसे मैं शुरुआत करूँगा। कैसे बिजली जो आपने बताया था कि कनेक्शन आपने लिया है, ये कमाल कैसे हुआ, हाईवे के ऊपर कनेक्शन? जी, हम यहाँ 13 तारीख को आए और 13 तारीख का भी हम थोड़ा सा आपके माध्यम से ये बताना चाहते हैं कि पूरे देश में जो आंदोलन है वो 26 तारीख से शुरू हुआ, लेकिन राजस्थान में पंचायतों के इलेक्शन थे, 11 तारीख को कंप्लीट हुए और उसके बाद हम 12 को तैयारी करके 13 को आए। 13 को आते ही यहाँ कोई आसपास में कोई बिजली का व्यवस्था नहीं थी, इसलिए हमने हमारी गाड़ियों में जो कुछ था उनसे मोबाइल का इस्तेमाल किया। थोड़ा बहुत हमारा बाइक और दूसरा रसोई चलाने के लिए जनरेटर का व्यवस्था किया। उसके बाद में दूसरी जो उससे जो पूर्ति नहीं हो रही थी, तब फिर हमारे अखिल भारतीय किसान सभा के स्टेट के लीडर हैं BS मील, जो पहले बिजली के एसी रहे हैं, उनको हमने ये जवाबदारी दी कि आप यहाँ बिजली की कोई व्यवस्था करें। तो वो यहाँ एक कौन सा कस्बा है पास में, इधर अलवार का, उसके एसी के ऑफिस में गए और वहाँ से बात करके टेम्परेरी जो कनेक्शन है उसके लिए अप्लाई किया अखिल भारतीय किसान सभा ने या किसान संयुक्त मोर्चा के जो प्रतिनिधि हैं उनके तौर पर, और वहाँ के AN कार्यालय में हमने एक टेम्परेरी कनेक्शन का आवेदन किया। तो कितना खर्च इसमें आया? बिजली का हमारे 7,602 रुपया हमने वहाँ रसीद जमा करवाई, और उसके बाद में जो सामान है वो थोड़ा देना उससे उधर, ये बाज़ार से हम अब लगभग 1 लाख रुपये का सामान अभी लेके आए हैं। इससे इस सामान के माध्यम से हम जो है ये बिजली का पूरा जो कनेक्शन है वो हमारे जो एसी है BS मील, उनके 3-4 दूसरे जो कार्यकर्ता हैं उनके ज़रिए पूरा ये 3 किलोमीटर में बिजली लाइन का जो काम है वो जारी है। तो इनका बिल भी कोई आएगा? इनका बिल भी हमारा संगठन भरेगा निश्चित रूप से। तो ये कानून में प्रावधान है कि वैकल्पिक तौर पर कनेक्शन अगर चाहिए तो मिल जाता है, जिसका आपको पता था तो आपने ले लिया? जी, हम लंबे समय से बिजली आंदोलन के एक्सपर्ट हैं। राजस्थान, पूरे हिंदुस्तान में बिजली का आंदोलन जो है वो सबसे अहम है। तो सारी जो चीज़ें जो बिजली बोर्ड के जो बड़े से बड़े आला अधिकारी जानता है उससे ज़्यादा बेहतर, और यहाँ तक कि उसका विद्युत मंत्री जानता है उससे भी ज़्यादा बेहतर जानकारियाँ हम इन सब चीज़ों के बारे में रखते हैं। इसलिए हमने हमारे एसी को, रिटायर्ड एसी को भेजा और उन्होंने ये कनेक्शन लिया। टेम्परेरी कनेक्शन कोई भी आदमी, वो कोई भी मंचन करता है, नाटक करता है, सर्कस करता है, उन सबको टेम्परेरी कनेक्शन मिलता है। तो आंदोलन के लिए भी सरकार इस तरीके की सुविधाएं देती है? नहीं, ये तो नियम है, बिजली बोर्ड का नियम है कनेक्शन का, सरकार सुविधा नहीं है, सरकारी सुविधा नहीं है, बिजली बोर्ड का नियम है। उस नियम के तहत हमने ये काम किया है। तो एक बार तस्वीरों में आप देखिएगा, ये एक टेम्परेरी सा टेंट लगा हुआ है यहाँ हाईवे के ऊपर। कमाल की बात है कि नेशनल हाईवे जो है उसके ऊपर ये टेंट लगा है, और उसमें बिजली की व्यवस्था भी अवैध तरीके से नहीं, जैसा अमूमन होता है, बल्कि संवैधानिक तरीके से विधिवत रूप से सिक्योरिटी मनी जमा करवा करके और यहाँ ये कनेक्शन लिया गया है। ये देखिएगा, ये तार जो लगी हुई है, बल्ब इन लोगों ने लगाया है, और जो उपकरण इस तरीके के हैं जो बिजली से चलने वाले हैं उनको ये लोग बिजली से चलाते हैं, और इसका बिल भी आएगा जो किसान सभा भरेगी। तो ये जितने भी टेंट है यहाँ, इसके अलावा भी उन सब में इसी तरीके से बिजली की व्यवस्थाएं हैं। इन्होंने बताया कि 1 लाख रुपए से ज़्यादा की राशि का ये उपकरण बिजली के कनेक्शन लेने के बाद इन लोगों ने खरीदे हैं। जी, यहाँ हमारे सिर्फ बिजली का कनेक्शन ही नहीं है, इन्वर्टर भी है। एक नई चीज़ है, वो जो बल्ब है वो बिजली से है, अभी देखिए वो बंद है उधर। ये जो है बल्ब है ये इन्वर्टर से है।
इन्वर्टर का मतलब ये 450 रुपये में आता है ऑटोमेटिक, जो बिजली जाने के 4 घंटा बाद भी चलता है। इसलिए कोई भी ऐसी चीज़ है हमने यहाँ मुहैया कराने से वंचित नहीं है कि यहाँ इन्वर्टर की भी सुविधा है, बिजली की भी सुविधा है। चलिए सर, कनेक्शन के बहाने कम से कम आपको ये तो पता चला होगा यहाँ बिजली रहती कितनी है। गाँव जैसे ही हालात हैं कि यहाँ कुछ ठीक ठाक है? नहीं, अच्छे हालात नहीं है, वही बिजली जो है कमी रहती है यहाँ, क्योंकि ये जो डीपी है यहाँ नज़दीक की वो ग्रामीण कनेक्शन की है। तो ग्रामीण जो फीडर है उससे बिजली आपको आती है, तो 24 में से कितने घंटे बिजली रहती हो? अब पता नहीं, दिन में तो हम आंदोलन करते हैं, देखते नहीं है, शाम को आ जाती है और मोबाइल चार्ज हो जाता है, उससे ज़्यादा अभी कोई ज़रूरत नहीं है। अभी थोड़ा कोई आगे देखेंगे, गर्मी आएगी, एसी लगाना होगा तो फिर देखेंगे कितना टाइम लगती है। सर्दी में तो कोई दिक्कत नहीं है। तस्वीरें काफ़ी चलती हैं, किसान पिज्ज़ा खाता है, पता नहीं क्या क्या खाता है। यहाँ पे भी ऐसी कुछ चीज़ें खा रहे हैं क्या किसान? किसान जो है, दुनिया में जो भी लोग कुछ खाते हैं वो सारा पैदा किसान करता है। ये अलग बात है कि किसान की मजबूरियां है, उसका आर्थिक स्थिति ऐसी है। मैं कश्मीर गया हूँ जहाँ सारी बेहतर चीज़ें बनती है। मैं केरल गया हूँ जहाँ सारी जो फ्रूट्स हैं, ड्राई फ्रूट्स हैं, वो सारी चीज़ पैदा होते हैं, किसान ही पैदा करता है। लेकिन वो अपनी आर्थिक ज़रूरतों की वजह से, मैं बहुत सारे जो किसान हैं वो 10 किलो, 20 किलो, 30 किलो, 40 किलो दूध पैदा करते हैं, लेकिन अपने घर में वो 1 लीटर 2 लीटर ही दूध रख पाते हैं। बाकी सारी चीज़ें देनी पड़ती है। लेकिन जब जच जाए हमारे, तो फिर हम किसी को दें या नहीं दें, हमारा खाना हमारा पहला हक पड़ता है। जी, बिल्कुल अच्छी बात है। प्रेमाराम जी हमारे साथ हैं, अध्यक्ष हैं किसान सभा के, पूर्व विधायक हैं। सर, काफ़ी चर्चाओं में आप रहे, पूरे मीडिया ने आपको कवर किया कि एक ऐसा इंसान जो झोपड़ी से निकल करके विधायक बना, विधायक के बाद भी झोपड़ी में। क्यों मन में नहीं आया कि औरों के तरीके से कम कुछ तो संचित किया जाए? वो ऐसा है, ये जो आपका सवाल है वो कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में तो मन में रहता है, सही है। लेकिन जब जनता के साथ रह कर के जन आंदोलनों में आप भाग लेने वाले, चाहे पार्लियामेंट के मेंबर बन जाए, चाहे असेंबली के मेंबर बन जाए, चाहे मिनिस्टर बन जाए, ये संभव ही नहीं है। जब सड़कों पे सोना, जनता के बीच रहना, तो ये उन सुख सुविधाओं से दूरियां बन जाती है स्वतः ही। सर, हरियाणा की बात करूं, पंजाब की बात करूं, विधायक पीए का पड़ोसी भी अपने आप को बड़ा वीआईपी फील करता है। पूरा विधायक के बाद आप फिर किसानों की लड़ाई लड़ रहे हैं प्रदेश में, क्यों? वो तो तय है, हम किसान संगठन बनाते हैं और किसान के घर पैदा हुए हैं, इसलिए किसान की जो परेशानियां हैं उनको दूर करने के लिए किसान को संगठित करने का काम करते हैं। कोई ये आंदोलन थोड़ी है। चाहे पहले आपने देखा राजस्थान में बिजली की सवाल पे लड़ाई लड़ी, हमारी अखिल भारतीय किसान सभा के नेतृत्व में पूरे राजस्थान में यही वसुंधरा जी की भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। रोल बैक करना पड़ा, सन 57 में पड़ाव डाला, 2005 में डाला, अभी 2017 में डाला, और शायद मैं समझता हूँ भारत में पहला आंदोलन है कर्जा माफ़ी का। पहला प्रांत है राजस्थान प्रांत है, जहाँ किसानों को संगठित करके भारतीय जनता पार्टी की 260 विधायक रखने, 200 में से 160 विधायक रखने वाली भारतीय जनता पार्टी की वसुंधरा जी की सरकार को भी झुकना पड़ा और 50,000 रुपये तक का कर्जा माफ़ी राजस्थान के किसान का किया। उसके बाद किसान आंदोलन, पूरे देश के किसान आंदोलन को एक बहुत बड़ी मजबूती मिल पाई। बहुत अच्छा आंदोलन आपका रहा, बहुत ज़मीनी संघर्ष आपने किया। मैं दोबारा अपनी जिज्ञासा पे लौटता हूँ। माना कि आपने अपने दिमाग और दिल को मना लिया था कि मुझे ईमानदारी से काम करना है, मुझे एक नया पैसा नहीं चाहिए, लेकिन एक दबाव होता है परिवार का, बच्चों का, बीवी का। क्या इस तरीके का कोई दबाव आप पर नहीं आया तो उसको कैसे झेला? वो तो जब बीवी, बच्चे या परिवार को आप चिंतन के द्वारा समझ पैदा नहीं करेंगे, जब वास्तविक धरातल की समझ पैदा नहीं करेंगे, तो निश्चित तौर पे वो हवा में उड़ेंगे। और प्रैक्टिकल आप धरातल पे उनको सारी चीज़ समझा देंगे, मानसिक तौर पे कर देंगे, तो वो आपके, मैं नहीं, मेरा बेटा भी इस आंदोलन में मेरे साथ है। आज जहाँ 13 तारीख से हम जहाँ इस पे आए और यहीं पे रोक दिया, तो जब मैं बैठा हूँ मेरा बेटा भी बैठा है, पीछे से घरवाली है, घर का काम चला रही है, उसे पता है कि आंदोलन में ये उसका दिमाग उधर डाइवर्ट कर देते, तो वो हवा में उड़ना शुरू हो जाता। और इधर जनता के सवालों पे डाइवर्ट कर दिया, तो निश्चित तौर पे जैसा मैं सोचता हूँ वैसा ही मेरा परिवार सोचता है। वर्तमान जो संघर्ष है किसानों का 3 कानूनों के ऊपर, भविष्य क्या देखते हैं इस पूरी लड़ाई का? ये लड़ाई
मैं क्या भविष्य देखूंगा, ये लड़ाई तो न केवल 3 काले कानूनों का सवाल है, न केवल इस आंदोलन का सवाल है, ये आंदोलन जनता का आंदोलन बन गया। और जिस तरह से हमारे देश में ईस्ट इंडिया कंपनी अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ भारत की आज़ादी की लड़ाई में जिस तरह से लोगों ने संघर्ष किया, आज पूरे भारत देश में यही सवाल है। और इन आंदोलनों का भविष्य ये है कि आने वाले टाइम में एक नए भारत का निर्माण होगा। जिस तरह से अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ देश के लोगों ने लड़कर के संघर्ष किया, अंग्रेजी हुकूमत को दफन किया, ठीक उसी प्रकार से जो उदारीकरण, वैश्वीकरण, निजीकरण की नीतियां हैं, सरकारें चाहे किसी की भी हो, इन नीतियों से सरकारों को 2 कदम पीछे हटना ही पड़ेगा, इसके अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं है। जमीनी संघर्ष करने वाले जितने नेता और कार्यकर्ता है, एक दिमाग में रहता है जन चेतना के लिए वो लगातार दौड़ते रहते हैं, बट कसक होती है कोई एक ऐसा मौका आए जब पूरे देश भर में एक लहर फैले, हर आदमी जागरूक हो और वो अपने हकों को लेना सीख जाए। क्या लगता है कि ये वो मौका है जिसका सपना लोग देखते आए थे? आपका सवाल थोड़ा मैं इसको अलग से समझता हूँ। जैसे कांग्रेस ने लंबे टाइम शासन किया, ये सही है, भारत की आज़ादी की लड़ाई के दौरान महात्मा गांधी अगुवाई कर रहे थे। कांग्रेस ने आज तक महात्मा गांधी के नाम पे ही वोट मांग करके, और कांग्रेस का कोई उसके बाद कोई संघर्ष नहीं है। फिर कांग्रेस के नेताओं ने अपना घर भरने का, जो आपने पिछला सवाल किया था, अपनी भौतिक आवश्यकताएं पूरी करने का काम किया, और उसी का परिणाम था कि कांग्रेस जो कभी लोक कल्याणकारी सरकार का नारा दिया करते थे, उसी कांग्रेस के मनमोहन सिंह जी के शासनकाल में निजीकरण की नीतियों पे, उन नीतियों को ही पलट दिया। तो इसके बाद भारतीय जनता पार्टी भी उसी में थी। फिर कांग्रेस ने वोट बैंक, जैसे पूरे देश में माइनॉरिटी है या शेड्यूल कास्ट, वोट बैंक के रूप में रहा। भारतीय जनता पार्टी ने यही किया, हिंदू और मुसलमान को फैलाने का काम किया, हिंदू और मुसलमान को बांटने का काम किया, जिससे वोट बैंक की स्थिति, चेतना जागृत करने का काम इन्होंने किया ही नहीं। ये मौका तो पहला मौका है भारत में किसान आंदोलन, जिसमें हर बिरादरी का, हर स्टेट का, हर तरह का, छोटा लघु सीमांत बड़ा, सारे किसान इसमें पूरे देश में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ये पहला मौका है जहाँ चेतना विकसित होने की, और किसान भी महसूस कर रहा है कि जहाँ मैं हिंदू और मुसलमान में बटा था, यहाँ हिंदू और मुसलमान की कोई परवाह नहीं है, सारी कौमों के लोग। मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी ने जो 6 साल में मीडिया के द्वारा जो प्रचार किया था, उसका शायद मैं समझता हूँ ये आंदोलन बहुत बड़ा जवाब है। कांग्रेस और बीजेपी दोनों में से क्या मानते हैं, कौन ज़्यादा खतरनाक है? ये तो दोनों मेरी समझ में तो एक ही है। जहाँ से मैं चुनाव लड़ रहे हैं, हमारे वहाँ तो जब भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस, चाहे पार्लियामेंट है, चाहे असेंबली है, और चाहे पंचायत समिति है, एक जगह वोट डालती है। अभी पंचायत राज संस्थाओं के चुनाव हुए हमारे इलाके में, 41 वार्ड है पंचायत समिति के, 19 CPM से जीत करके हम आए। उन दोनों पार्टियों का हमसे ज़्यादा 23 हो गया। दोनों ने एक जगह वोट डाल करके प्रधान बनाया ना, हमें रोकने के लिए। इसलिए फ़र्क तो वो दोनों ही दी सेम है, एक ही हैं, बट मौके की ज़रूरत हो। मंदिर का ताला खुलवाने वाला राजीव गांधी था, कांग्रेस थी, और मंदिर के नाम पे लोगों को विभाजित करने वाली भारतीय जनता पार्टी। दोनों वो सॉफ्ट हिंदुत्व पे चलती है कांग्रेस, और ये हार्ड हिंदुत्व पे चल रही है। दोनों एक ही है, दी सेम है, आर्थिक नीतियाँ सेम है, और समाज को विभाजित करने की नीतियाँ सेम है, और जनता को लूटने वाली नीतियाँ भी सेम है। दोनों दी सेम रास्ते से दौड़ रही है। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका हमें समय देने के लिए। तो ये आपने देखा कि किस तरीके से एक स्टोरी हम लोग कवर कर रहे थे, लेकिन 2 बड़े नेता इस बहाने हमें मिले कि किसान कुछ भी मुफ्त में नहीं ले रहा है, खा वो रहा है जो उसने पैदा किया है, और यहाँ अगर बिजली की ज़रूरत पड़ी तो कनेक्शन लेकर के बाकायदा रीडिंग के माध्यम से यहाँ बिल अदा करने का काम कर रहा है। किसान आंदोलन से जुड़ी ही तमाम खबरें और अपडेट के लिए जुड़े रहें दायगरों के साथ, अपने सहयोगी किस्मत राणा के साथ। मैं रुद्रा राजेश कुंडू, दिल्ली बॉर्डर।